Hello student, how are you? I think you are doing your homework very well. अब तक हमने यूनिट सेकंड शुरू की है फिजिक्स में। हमने जो यूनिट सेकंड जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हमने थोड़ा बेस शुरू किया था, जिसमें हमने किया था एक थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाए। तो हमने पढ़ा था इसमें रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। बेसिकली हमने कहा था काइनेमेटिक्स जो है वो कैसे हमारे आप उसको डिफाइन करेंगे। तो हमने पढ़ा था रेस्ट मोशन एक दूसरे से रिलेटिव हैं, और फिर उसके बाद हमने किया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और उसकी थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज रादर हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस किस टाइम पॉजिटिव हो सकती है, किस टाइम नेगेटिव हो सकती है। तो हमने वहां तक किया था, राइट। तो आज हम जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आगे करने वाले हैं, जो कि हमारा पोर्शन है, और हमारे चैप्टर का नाम है जो है वो है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन या अदर कह सकते हो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, दैट इज स्पीड। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? जैसे हम स्पीड के बारे में बात करें तो हमारे दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? जैसे मैंने आपको बोला कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप डेली लाइफ से रिलेट कर सको। तो जैसे मैंने स्पीड बोला, तो स्पीड के दिमाग में आते ही हमें आपको व्हीकल नजर आता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी, तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं यार स्पीड भी वही चीज है, वेलोसिटी भी वही चीज है, हम क्या चीज डिफाइन करें। तो आज हम साइंटिफिकली ये बताने जा रहे हैं कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस कितना है। तो स्पीड क्या है, जैसे आपने पढ़ा था, हमने दो टर्म पढ़ी थी बेटा पिछले लेक्चर में। एक पढ़ी थी डिस्टेंस और पाथ लेंथ, और दूसरी पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम स्पीड की बात करेंगे। स्पीड इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ विच पाथ लेंथ, यानी आप इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं, पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। यानी आप अगर स्पीड को डिफाइन करना चाहें तो ये सिंपली रेशियो है कि आपने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की, या कितने टाइम में आपने कितना पाथ लेंथ कवर किया। ये आपने 9th क्लास में भी आपके सिलेबस में था, और आपने डेफिनेशन की होगी, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किए होंगे। तो स्पीड इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ path length divided by time, or the ratio of the distance divided by time। यानी बेसिकली लेमन तरीके से बोला जाए तो ये कितने टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है, उन दोनों के बारे में बताता है, या फिर उन दोनों के रेशियो के बारे में बताता है। अब जो स्पीड है उसको हम किस तरह से, उसकी यूनिट क्या होगी? पाथ लाइन डिस्टेंस को हम किसमें नापते हैं बेटा? मीटर, और टाइम को किसमें? सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड। इसके बाद कि स्पीड जो है वो कितने टाइप की हो सकती है, ठीक। स्पीड कितने टाइप की हो सकती है? स्पीड तो एक ही टाइप की सुनी है हमने, नहीं बेटा, स्पीड बहुत टाइप की हो सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है 1 सेकेंड में 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, दूसरे सेकेंड में 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो उस टाइम आप क्या कह सकते हो कि इक्वल काम कर रहा है हर एक सेकेंड में। और इसके अपोजिट एक ऑब्जेक्ट है, वो 1 सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरे सेकेंड में वो क्या कर रहा है? वो 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आप क्या होंगे, इसमें ना कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो बेसिकली अगर कहा जाए कि हमारे जो स्पीड है वो कितने टाइप की हो सकती है, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म से कुछ याद है? यूनिफॉर्म यानी एक जैसा। जैसे आप अपने स्कूल में जाते हैं तो वहां पर आपको क्या है? यूनिफॉर्म लगा रखी है ना। तो यूनिफॉर्म कैसे कि सभी बच्चों की यूनिफॉर्म्स क्या है? वो सेम, यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो एक जैसी, अगर आपको याद रखना है तो एक जैसी। तो आपके पास एक स्पीड, अगर हम टाइप ऑफ स्पीड की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होगी? मैं यहाँ पर टाइप से कर रही हूँ, टाइप ऑफ स्पीड। तो सबसे पहले मैंने बात की दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड, जिसमें हमारे पास क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल इंटरवल के टाइम, तो आप उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी क्या बोल सकते हैं? एक बच्चा नॉन यूनिफॉर्म, यानी आप नॉन यूनिफॉर्म में, तो अगर उसने कुछ भी यूनिफॉर्म के अलावा एक्स्ट्रा कर रखा है, या कुछ चीज मिसिंग है, सॉक्स मिसिंग है, तो क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। यानी अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म, एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन, दूसरी क्या होगी बेटा हमारे पास? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर इसको हम बहुत बार बोल देते हैं वेरिएबल।
वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड यानी जो वेरी करती है, जो चेंज होती है। देखिए बेटा, मैंने पहले भी आपको बोला था फिजिक्स में जो चीज आप लिख रहे हैं वो अपने आप में सेल्फ डिफाइंड है। तो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा है, यानी जो स्पीड, अब इसमें क्या एक जैसा हो सकता है, ये दो चीजों से मिलकर बना है, डिस्टेंस या पाथ लेंथ और टाइम। तो अगर ये दोनों इक्वल एक साथ चल रहे हैं तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म। अब इसमें नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, आप अपने आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, या तो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस हो, ठीक है, या इक्वल डिस्टेंसेस में जो इक्वल डिस्टेंसेस उसने कवर की है वो आपका जो टाइम है वो अनइक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास कार है, वो 1 सेकंड में जाती है 2 मीटर, फॉर एग्जाम्पल। तो 1 सेकंड में अगर वो 2 मीटर जा रही है, दूसरे सेकंड में वो 3 मीटर जा रही है, चौथे सेकंड में वो 4 मीटर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपका टाइम इंटरवल क्या है, दैट विल बी सेम। वो आपका टाइम इंटरवल है सेम, बट वो डिस्टेंसेस क्या है बच्चे, वो डिस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, यानी यहाँ पर डिस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, टाइम तो एक एक सेकंड है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, पहले 1 मीटर को वो 2 सेकंड में कवर करती है, दूसरे 1 मीटर को वो 3 सेकंड में कवर करती है, चौथे को वो 5 सेकंड में कवर करते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज वेरी हो रही है, यहाँ पर टाइम वेरी हो रहा है। पहले में उसने क्या किया, 1 सेकंड, पहले 1 सेकंड में, तो यहाँ पर टाइम वेरी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर याद है दोनों में से कोई एक चीज वेरी होनी चाहिए, तो ये आपका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। तो आपके पास बेसिकली अभी तो हमारे दिमाग में इसके अलावा भी हमारे पास स्पीड के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो पहला है नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसके बाद अगर मैं ग्राफिकल वे से प्लॉट करूं यूनिफॉर्म स्पीड में एक जैसा, तो यहाँ पर बेटा मैं पोजीशन टाइम ग्राफ भी साथ ही साथ आपको बता रही हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ पे कि अगर आपके एक एक्सिस पे क्या हो, टाइम है, यानी हम एक्स एक्सिस पे टाइम को रख रहे हैं और दूसरे एक्सिस को क्या रख रहे हैं, पोजीशन। मैं पोजीशन को एक्स से डिनोट कर रही हूँ, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इक्वल टाइम, यानी वो पहले सेकंड में भी कहाँ एक पे वैल्यू थी, दूसरे सेकंड पे भी नहीं था, तीसरे सेकंड में इक्वल, तो आपके पास एक लाइन आ जाएगी। तो ये आप ग्राफ क्या बता सकते हो, ये आपका होगा यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप पोजीशन टाइम ग्राफ में ये दे सकते हो। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ में मैं एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ कि अगर आपको ये बताना हो कि कोई ऑब्जेक्ट किस तरह से मोशन कर रहा है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर, थोड़ी एक्सप्लेन करने की बजाय ना आप उसको ग्राफ के फॉर्म से बता दोगे। जैसे अगर मैं सीधा से ये देखूं तो यहाँ पर हमें साफ नजर आ रहा है कि हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम है। सिमिलरली अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूं, तो उसमें क्या चीज है, एक चीज क्या है, वेरी होनी चाहिए, वेरिएबल स्पीड। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो बच्चे कैसा प्लॉट होगा, जैसे एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है, टाइम लेना है, और वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है, पोजीशन लेनी है। तो यहाँ पर हम अगर नॉन यूनिफॉर्म करें तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, यानी टाइम इंटरवल वो सेम है बट हमारी पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती चली जा रही है। तो मैं यहाँ पर साथ के साथ आपको पोजीशन टाइम ग्राफ भी बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, एक है यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा था वेरिएबल स्पीड। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट, जो हमारे न्यूमेरिकल वे से भी इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज एवरेज स्पीड। तीसरी जो हमारी आएगी एवरेज। एवरेज क्या होती है, मैथ्स में किया है ना, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब आप इसको लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस, रेशियो क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी कोई भी आपके पास मोशन हो रहा है, ठीक है, उस मोशन में अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की। जरूरी नहीं है कि वो एक पूरी जर्नी एक ही स्पीड के साथ या फिर एक ही डिस्टेंस को एक ही टाइम के अंदर वो कवर कर रहा हो। तो आपका एवरेज की बात की जाए तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और दूसरा क्या आ जाएगा, टोटल टाइम टेकन। ये आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में बच्चे, जैसे मैंने कहा कि न्यूमेरिकल वे से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास स्पीड अलग अलग है और वो टाइम पीरियड भी अलग अलग है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक व्हीकल है जो कि 2 किलोमीटर का जो सफर है वो अलग
टाइम इंटरवल अलग अलग है उसका, और उसकी स्पीड भी हर टाइम है, यानी पहले 30 मिनट में उसकी वेलोसिटी कुछ है, दूसरे में उसकी वेलोसिटी कुछ है, तीसरे में उसकी वेलोसिटी कुछ है। तो उस केस में आपका जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो अलग होगा, और अगर डिस्टेंस अलग अलग है, डिफरेंट स्पीड अलग अलग है, और उस केस में आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, अलग होगा। तो जो मैंने आपसे पहले कि अगर डिस्टेंस अलग है, यानी आप कह सकते हो कि आपके पास जो व्हीकल है वो डिस्टेंस उसकी इक्वल है, लाइक मैं अगर इसको स्मॉल पॉइंट से कहूं, अगर वो डिस्टेंस d1 d2 जो सारे डिस्टेंस जो है वो सेम है, बट उसकी जो वेलोसिटी सॉरी रादर स्पीड है, वो स्पीड मैं v1 v2 से यहाँ डिनोट कर रही हूँ, वो इस स्पीड के साथ जा रहा है, तब हमारे एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा ना बच्चे, वो मैं अभी आपको डायरेक्ट लिखवा रही हूँ, वो एवरेज स्पीड का जो होगा हमारे पास v एवरेज दैट इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस में v2। तो ये वाला फॉर्मूला जब भी एवरेज स्पीड निकालने की बात आए, ठीक है, तो उस टाइम ये वाली चीज आप याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए जैसे ये मैंने एक सब पॉइंट बनाया इसका, दूसरे अगर आपके पास टाइम इंटरवल्स हो, टाइम इंटरवल डिफरेंट है, स्पीड आपके पास है, यानी आपके पास डाटा क्या दे रखा है, आपके पास आपको स्पीड्स दे रखी हैं, और साथ ही साथ आपको दे रखा है टाइम इंटरवल। तो ये टाइम इंटरवल के हिसाब से आपके पास फॉर्मूला किस तरह से बन जाएगा, वो फॉर्मूला सिंपल जो आप एवरेज निकालते हो ना, कैसे निकालते हो एवरेज, जितनी भी स्पीड है v1 प्लस v2 v3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3, और अगर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि v एवरेज जो है वो इस तरह से आएगा v1 t1 इज इक्वल टू प्लस v2 t2 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हमारे पास t1 प्लस t2 प्लस में t3। तो क्योंकि ये तो डिस्टेंस ही होने वाली है, एवरेज यानी हम स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऊपर देखिए बेटा, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जैसे यहाँ से अगर हम बात करें स्पीड है, स्पीड को v लिखूं, डिस्टेंस को d लिखूं, तो यहाँ पर और टाइम को t लिखूं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, d इज इक्वल टू v इंटू टी। तो ये देखिए, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ही तो होगी, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले आएंगे, और कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो और स्पीड आपको प्रोवाइड कर दी गई, यानी पहले मीटर में उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, दूसरे में उसकी होगी 30 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर आपके क्या रेशो दे रखा है, वो डिस्टेंस और वेलोसिटीज का दे रखा है, तब आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो ये वाली रहेगी। और अगर आपके पास स्पीड दे रखी हो और टाइम इंटरवल दे रखा हो, तो उस केस में आपकी एवरेज स्पीड ये रहेगी। ये न्यूमेरिकल वे से मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, उस वे से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो हम बात कर रहे थे स्पीड्स की, टाइप ऑफ स्पीड्स की। एक हमारे पास जो स्पीड आती है बेटा उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बेटा इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, उसी टाइम। मैं आपको साथ ही साथ हिंदी से रिलेट करके बता दूं, क्योंकि हम जो है कई बार सोचते तो बेसिकली सोचते तो हिंदी में ही है। तो इंस्टेंटेनियस यानी उसी टाइम हमें स्पीड अगर बतानी हो तो वो स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस। बेसिक एग्जांपल बताऊं आपको, कोई भी व्हीकल चलाया आपने, नहीं चलाया तो आप बैठे तो हो गए, उसमें एक आपने देखा होगा, एक होता है स्पीडोमीटर और एक किलोमीटर को ओडोमीटर बोलते हैं, और आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा भी होगा। तो वहां पे स्पीडोमीटर क्या बताता है, वो स्पीडोमीटर स्पीड बताता है कि आपकी जो बाइक है, आपका कोई भी व्हीकल हो, किस स्पीड पे चल रहा है, 20 की स्पीड से चल रहा है, 30 की स्पीड से चल रहा है, 50 की, 100 की, तो वो क्या है स्पीडोमीटर। तो बच्चे वो उस टाइम कौन सी स्पीड बता रहा है, ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, ये उसमें से जो है हमारा स्पीडोमीटर है वो इंस्टेंटेनियस क्या बताता है, स्पीड के बारे में बताता है। और ये कह सकते हो इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड का लिमिटिंग केस जो है वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसमें फॉर्मूला कैसा बनना चाहिए, इसमें हमारा फॉर्मूला बनेगा v इंस्टेंटेनियस से इसको डिनोट करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास लिमिट लगाएंगे। अब लिमिट किस पर लगा सकते हैं, डेल्टा x, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डेल्टा t, लिमिट किस में लगा सकते हैं, डिस्टेंस पर लिमिट लगा सकते हैं, नहीं, हम टाइम पे लिमिट, क्योंकि टाइम इंटरवल छोटे से छोटा होना चाहिए। अब इसका फिजिकल मतलब भी आपको बताऊंगी, दैट इज इक्वल टू 0 dx अपॉन में dt। तो इसका फिजिकल मतलब क्या है बेटा, कि मुझे इसी टाइम पता करना है, उसी सेकंड पता करना है कि स्पीड कितनी है, राइट। जब मैं स्पीडोमीटर की साइड देखते हैं
हम देखते हैं तो उस टाइम हमें उसी टाइम व्हीकल किस स्पीड से चल रहा है, यानी उसी टाइम अगर आपको स्पीड बतानी है तो आप कौन सी स्पीड देख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई थिंक आपको ये चीज थोड़ी समझ में आ रही होगी। तो आपके पास जो है इस तरह की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, एवरेज स्पीड, न्यूमेरिकल इस पे बहुत आते हैं बेटा, इसको ध्यान रखेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, दैट इज लिमिटिंग केस ऑफ एवरेज स्पीड, जहां पर हम क्या करते हैं, हमारे टाइम इंटरवल को छोटा करने टेंड्स टू जीरो, यानी बहुत डेल्टा टी, डेल्टा मीन्स वेरी स्मॉल, यानी डेल्टा टी है वो जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर है, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके बराबर हुई, dx अपॉन में dt। तो ये हमारे पास जो है एक तरह से स्पीड जो है, हमारा जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था स्पीड। अगर मैं साथ के साथ अभी यही की ही आपको वेलोसिटी करवा दूं तो कुछ भी खास चेंज नहीं है उसमें, सारी चीज सेम ही है। देखिए वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी और स्पीड में वही डिफरेंस है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या चीज अलग अलग की थी, हमने डिस्टेंस को बोला था कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट, और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला था, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर वेक्टर में हमने क्या डिफरेंस बताया था, सिर्फ एक माइन्यूट सा डिफरेंस था बच्चे, उसमें था दैट इज डायरेक्शन, कि अगर आपके पास डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, मैग्नीट्यूड तो दोनों में था। उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी में भी क्या डिफरेंस है बच्चे, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, बट उसमें यहां पर स्पीड के अंदर क्या है, डिस्टेंस है या पाथ लेंथ है डिवाइडेड बाय टाइम, बट वेलोसिटी के अंदर हमारे पास जो है, यहां पर मैं वेलोसिटी जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो वेलोसिटी जो है हमें ये आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी अगर आप इसका रेशियो लोगे तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी, उसी तरह से वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड की यूनिट क्या है बच्चे, मीटर पर सेकंड, उसी तरह से वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, वो भी मीटर पर सेकंड होगी। ये चीज हमें साथ के साथ देखो, आपको डिफरेंशिएट भी एक ही क्वेश्चन के अंदर आप 3 तरीके से आंसर ले सकते हैं, यानी आपको स्पीड की टाइप्स बतानी हो तो वेलोसिटी और साथ साथ वेलोसिटी, दोनों को आप एक दूसरे से कह सकते हो कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमारी स्पीड क्या थी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी। दूसरी चीज टाइप ऑफ वेलोसिटी, सेम एज दैट ऑफ स्पीड, द वेलोसिटी हैव द सेम, बट इफ फर्स्ट इज यूनिफॉर्म, स्पीड की जगह क्या आएगा, वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है बेटा, अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करे तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी अपनी स्पीड की जगह क्या लिखना है, वेलोसिटी लिखना है, और डिस्टेंस की जगह क्या है, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। दूसरी चीज नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी, यहां पर आपका क्या है, इफ ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और and different same displacement in unequal interval of time, then it will set as non-uniform or variable velocity। थर्ड वन क्या था, एवरेज। एवरेज का भी हमारा यही है कि अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और लास्ट का इंस्टेंटेनियस बी वेलोसिटी, वो भी हमारे पास सेम है, बस आपको रिप्लेसमेंट करनी है और कुछ इसमें कुछ अलग नहीं है। वेलोसिटी और स्पीड पढ़ने के बाद हमारे पास एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी मोशन को पढ़ने के लिए हमारे पास एक लेआउट तैयार हो गया कि हम किस तरह से कोई भी मोशन पढ़ सकते हैं। और आज हम जो अब नया टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज मोशन या यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन थोड़ा बहुत आपको यहां से समझ में ही आ गया। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा बच्चे, यूनिफॉर्म मोशन, जो मोशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। अब मोशन में क्या क्या चीज आती है, ये आप अपने आप रिलेट करना शुरू कर दोगे। मैंने सिर्फ ये बोला कि यूनिफॉर्म मोशन, तो आप ये कहोगे जो मोशन जो यूनिफॉर्म हो। अब यूनिफॉर्म में क्या क्या, मोशन में क्या क्या आ सकता है, अभी हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ये ग्राफ जो है ना, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी अब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम ये यूनिफॉर्म मोशन में अगर आपको ग्राफिकल, जो आपने 9th क्लास में किया था थोड़ा बहुत, कि किस तरह से आप किसी भी स्पीड का, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, मान लीजिए आपके पास
कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो t इज इक्वल टू 0 पे O पॉइंट पे था, t इज इक्वल टू 1 पे A पॉइंट पे था, और t इज इक्वल टू, आप इसको t1 मान लीजिए, 1 2 की जगह t1 और t2, और ये डिस्टेंस आपका हो गया b। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बच्चे उसकी हमने x0 मान ली, यहां से लेके यहां तक की उसकी हमने मान ली x1। तो यहां से अगर आपको ये बताना ये यूनिफॉर्म मोशन है, और आप इसका जो है किस तरह से स्पीड निकाल सकते हैं, तो वो स्पीड किस तरह से होगी, जैसे मैंने अभी बताया कि हम स्पीड को कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू या फिर स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर इसको लिखने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि हमें डिस्टेंस, मान लीजिए अगर x नोट है, x नोट को हम कैसे लिख सकते हैं, x नोट को लिख सकते हैं v1 इंटू टी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास x1 को क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास स्पीड अलग है, स्पीड अगर सेम है v2 इंटू टी, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू क्या आएगी बेटा, मैं यहाँ पर सीधा आपको बता कि हमारे पास टोटल जो v की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू x2 माइनस सॉरी x1 माइनस x नोट डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो ये आपके पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हमें हेल्प आउट करेगा कि किस तरह से आप यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटीज के बारे में पता कर सकते हो। तो अभी के लिए आप इसे नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम करेंगे अभी आगे। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बच्चे नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमें पोजीशन टाइम ग्राफ करने हैं यूनिफॉर्म मोशंस के अंदर। जैसे मैंने अभी 2 ग्राफ आपको बना के दिखाए, तो कई बार जो कंपटीशन एग्जाम में है ग्राफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद बताया जाएगा कि आप ये बताइए पॉसिबल है या नहीं है, या फिर आप इसके बारे में कुछ आपको डाटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्राफ है क्या, ग्राफ का मतलब क्या है कि वो हमें फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप कह सकते हो ड्राइंग की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा मोशन है या फिर पार्टिकल है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि बिहेवियर, अगर आपको किसी पार्टिकल का या किसी बॉडी के मोशन के बारे में पता करना है तो आप सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर दें, यानी ग्राफ ड्रॉ कर दें, तो आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। जैसे हमने 2 भी ग्राफ प्लॉट किए, वो थे यूनिफॉर्म मोशन के और नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल के। तो अभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ करेंगे और जिससे इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि ये ग्राफ कह क्या रहे हैं। सबसे पहले बच्चे हम सारे यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ है लाइक दिस, ये हमारा टाइम एक्सिस है और यहाँ पर हमारे पास पोजिशन एक्सिस, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, अब जिसको पढ़ना नहीं आता वो कहेगा तो इसमें तो लाइन दे रखी है, हमें क्या पता चल रहा है बेटा। एक्चुअल में ये ग्राफ सिर्फ ये बता रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। हाउ, देखिए टाइम t1 अगर मैं डिवीजन करूं तो यहाँ पर t1 टाइम पे भी वो यही है, t2 टाइम पे भी यही है, t3 टाइम पे भी यही है, t4 टाइम पे भी यही है। जैसे ये बोर्ड है, ये वीडियो शुरुआत हुई थी उसके फर्स्ट सेकंड में यही था, सेकंड में भी, थर्ड में भी। तो इसके हिसाब से क्या है कि अगर हम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो वो किस तरह से आएगा, वो इसी तरह से तो आएगा। तो सबसे पहले आप इसको कह सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये आपके पास ये ग्राफ, देखिए ग्राफ से हमें सिर्फ ये पता चल गया ऑब्जेक्ट मूविंग है या नॉन मूविंग है। दूसरा केस अगर करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो हमने अभी नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का दिया था ना, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे टाइम एक्सिस ये और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आए तो ये क्या होगा यूनिफॉर्म। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यूनिफॉर्म से आप कह सकते हो वेलोसिटी या स्पीड के बारे में बता रहा है, यूनिफॉर्मिटी के बारे में बता रहे हैं। ये कैसे कि पहले टाइम में इसकी डिस्प्लेसमेंट ये थी, तो अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये आ गया, दूसरे वाले में भी ये यूनिफॉर्म है, तीसरे वाले में भी ये यूनिफॉर्म है। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चल गया कि हमारा जो मोशन हो रहा है वो मोशन कैसा है बच्चे, वो है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। थर्ड हमने क्या किया था, हमने किया था वेरिएबल। वेरिएबल का कैसे करें, वेरिएबल में आप कह सकते हो बेटा अगर हमारे पास ये टाइम इस साइड है, एक्स इस साइड है, देखिए हम सारे पोजीशन टाइम ग्राफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से करूँ तो ये क्या क्या आप कहोगे वेरिएबल है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है। इससे एक चीज और पता चलती है बेटा कि हमारी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। देखिए यहाँ पर अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से पढ़े कि यहाँ पर टाइम और डिस्प्लेस, यहाँ पर आप ये इस टाइम पे ये
ये जो टाइम्स है यहाँ पर डिस्टेंस क्या है या डिस्प्लेसमेंट क्या है वो 0 के बराबर है ना। फिर उसके बाद वो क्या है, जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ रहा है बट आपकी जो एकदम शार्प इंक्रीज हो रही है किसकी, डिस्प्लेसमेंट का शार्प इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसको क्या होगा, ये वेरिएबल तो है, वेरिएबल आपके पास क्या है, ये वेरिएबल स्पीड है, वेरिएबल मोशन है, साथ के साथ वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। तो मैं यहाँ पे सिंबॉलिक फेज से कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये वेरिएबल का हो गया विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है। अब इसके बाद देखिए बेटा, और हमारा ग्राफ किस तरह से हो सकता है। एक ग्राफ हमारे पास इस तरह से हो सकता है, ए लाइक दिस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट किया हुआ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको अगर हल करें, ये वेलोसिटी हमारे पास ये डिक्रीज हो रही है तो नॉन वेरिएबल ही, नॉन यूनिफॉर्म ही, बट यहाँ हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। फोर्थ हो गया हमारे पास। फिफ्थ कैसे हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है बच्चे। जैसे अब हम ये करें कि हमारे पास जो है एक्सिस, लाइक अगर मैं इस तरह से करूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम एक्सिस हो गया, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब इसको देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और एक टाइम पे आके हमारा टाइम जो है वो हो गया 0। तो फिजिकली अगर हम बात बताएं तो इसमें क्या है, हमारी वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट भी हो गई और साथ के साथ क्या हो गया, इस एक्सिस में जा रही है, नेगेटिव एक्सिस में, ये वो हो गया हमारे पास नेगेटिव एक्सिस। तो यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारी वेलोसिटी जो है टाइम पीरियड यहाँ पे 0 हो गया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, साथ के साथ की एक्सिस कौन सी है, हमारे पास नेगेटिव है। तो ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होने के साथ साथ हमारे पास वो नेगेटिव साइन भी दे रही है, यानी नेगेटिव वेलोसिटी है। इसके साथ बेटा अगर हम नेक्स्ट करें, कुछ एक ग्राफ ऐसे होते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होते, यानी हम वहां पर हमारी लॉजिकल थिंकिंग लगा सकते हैं किस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल आपको दे रही हूँ। जैसे अगर आपके पास ये पोजीशन है और ये आपका पास टाइम है, अगर ग्राफ कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसके अंदर देखिए बच्चे, जो टाइम है फिक्स है, मान लीजिए 5 सेकंड का टाइम है, ऑब्जेक्ट जो है अब उसी टाइम पे वो डिफरेंट पोजीशन पे, यानी मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ऑब्जेक्ट एक जो है 5 सेकंड पे इतनी जगह जो है पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है एक टाइम पर इतनी जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा ग्राफ देखें तो यहाँ पर अगर और बात करें तो हमारे पास एक ग्राफ इस तरह से भी कर सकते हो कि लाइक इस तरह के ग्राफ भी हमारे पास क्या है, वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वही हमारे पास वही बनता है कि एक टाइम के अंदर क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 जगह प्रेजेंट है। तो ये ग्राफ भी हमारा क्या है, पॉसिबल नहीं है। और आपके हिसाब से और कौन कौन से ग्राफ होने चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं होने चाहिए, जैसे मैंने कहा पैराबोलिक। उसी तरह से एक ग्राफ और देख लें, ये अगर ये हमारे पास पोजीशन है और ये हमारे पास टाइम ग्राफ है, अगर मैं इस तरह से कहूँ तो इसमें भी वही हमारे पास एक टाइम की, अगर मान लीजिए ये आपके पास डिफरेंट टाइम है, तो यहाँ पर भी हमारे पास वही फंडा आ रहा है कि यहाँ पर इस तरह के ग्राफ जो है वो हमें ये बताते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट डिफरेंट जो है एक पोजीशन पर, यानी देखिए अगर मैं यहाँ पे बताऊँ ये कोई भी मान लीजिए 15 है, तो यहाँ पर इसका टाइम अलग अलग हो गया इस टाइम पे, यानी इस पोजीशन पे वो पहले भी था, इस पोजीशन में बाद में। तो थोड़े बहुत लॉजिकल थिंकिंग लगाने के बाद हम ये बता सकते हैं कि हमारा मोशन जो है वो किस तरह से होता है। तो अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए कि जिसकी हेल्प से, यानी ग्राफ बताए, पोजीशन टाइम ग्राफ बताए, जिसपे हम क्या कर सकते हैं कि ये बता सकते हैं कि हमारा मोशन किस टाइप से हो रहा है। और अब इसके बाद आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के पहले इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद हम करेंगे। अभी तक हमने किया पोजीशन टाइम ग्राफ और अब तक हम कर चुके हैं बच्चे
यूनिफॉर्म मोशन के अंदर से या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ। इसके बाद हम नए टॉपिक करेंगे, और नए टॉपिक करने से पहले आज के जो असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगी जो यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर बेस्ड है। उसमें सिर्फ बच्चे आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपने कौन से फॉर्मूलेज पढ़े हैं और फॉर्मूला के बिहार पे आप उसको करने की कोशिश की। तो आज के लिए ये काइनेमेटिक्स में इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।